अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ ऐश और आज जो कहानी हम सुनेंगे उसका नाम है दोस्त ही दोस्त के काम आता है। जी दोस्तों, तो गर्मियों की एक तपती दोपहर में जब सूरज आग बरसा रहा था और लू के थपेड़े सूखे पत्तों को बगोलों की शक्ल में उड़ा रहे थे, फजलू अपने आम के बाग में तोतों को उड़ाने में मशगूल था। शरीर तोते हरे हरे पत्तों में छुपे चोरी चोरी आम कुतर रहे थे। फजलू मट्टी का ढेला रस्सी की गुलेल में रख कर घुमाता और दरख्त की तरफ उछाल देता। तोतों का गौल टै टै करता हुआ उड़ जाता और फिर जाकर किसी दूसरे दरख्त पर बैठ जाता। हर तरफ सन्नाटा था, सिर्फ मस्जिद के पीछे वाली पंचक्की की फक फक की आवाज आ रही थी। वो कुछ देर के लिए जामन के दरख्त की छांव में बैठ गया, थोड़ा आराम करने के लिए, लेकिन अभी इसने बांसुरी जेब से निकालकर होठों से लगा ही थी कि सामने झाड़ियों के अंदर से खूंखार चीता बरामद हुआ। चीते ने करीब आकर बड़े दोस्ताना अंदाज में फजलू से कहा, क्यों भाई फजलू, क्या हाल है? इस बार तो तुम्हारे बाग में खूब बहार आई हुई है। चीते को देखकर फजलू की तो सिट्टी गुम हो गई और उसके होठों से बांसुरी फिसलकर घास पर गिर गई और उसने सटपटाकर कहा, शुक्र है जनाब, बस अल्लाह का करम है। दोस्त जरा जल्दी करो, मेरे लंच का वक्त है। वो सामने जो दो बैल बंधे हुए हैं उनमें से सफेद वाला ले आओ, उसका गोश्त यकीनन लजीज होगा। पहले तो फजलू की जान में जान आई कि जंगल के बादशाह की उस पर बुरी नजर नहीं है। उसके बाद उसने कुछ सोचकर इल्तिजा की, हुजूर, ये बैल तो मेरी रोटी रोजी का सहारा है, इनके बगैर मैं खेती कैसे करूंगा? भाई हमसे ये फजूल बातें नहीं करो, ये तुम्हारा मामला है। जल्दी बैल नहला कर लाओ, इतने में मैं पंजे और दांत तेज कर लूं। जो हुक्म सरकार, लेकिन आप यकीन करें इस बूढ़े बैल के मुकाबले में मेरी गाय का गोश्त बहुत नरम और लजीज होगा। अगर आप कहें तो मैं घर से गाय खोल कर ले आऊं। फजलू ने कांपते हुए कहा, अच्छा तो फिर दौड़ता हुआ जा और फटाफटा सोच ले, अगर देर हुई तो मैं तेरे दोनों बैलों को हड़प कर जाऊंगा। फजलू सीधा अपने दोस्त शरफू के पास गया। शरफू बहुत ज़हीन था, बल्कि फजलू से उसकी गहरी दोस्ती भी थी। फजलू ने अपने दोस्त को पूरी कहानी सुनाते हुए मशवरा मांगा कि कैसे इस भूखे चीते से पीछा छुड़ाया जाए। शरफू थोड़ी देर तक अपने गंजे सर पर 2 उंगलियों से तबला बजाता रहा, फिर बोला, ठीक है दोस्त, तुम फिक्र ना करो, मैं बंदोबस्त करता हूँ। शरफू ने अलमारी में से सफेद लट्ठे के 2 थान निकाले, कपड़ा जमीन पर बिछाकर इसने काटना शुरू किया और 10 मिनट में 10 फीट लंबा एक पजामा तैयार कर लिया। इसके बाद इसने अपने छप्पर से 2 बांस निकाले और फजलू से कहा, ये वो बांस रस्सी से अच्छी तरह अपने पैरों में बांध ले। उसके बाद शरफू वो पजामा बांसों और फजलू के पैरों पर चढ़ा दिया। जब फजलू दीवार का सहारा लेकर उठ खड़ा हुआ तो उसका कद 15 फीट हो चुका था और शरफू उसके सामने बोना लग रहा था। फजलू लेटकर दरवाजे से निकला और बाग की तरफ चल दिया। रास्ते में लोग बड़ी हैरत से उसको मोड़ मोड़ कर देख रहे थे। फजलू ने सर पर एक बड़ा पगड़ा बांधा हुआ था। अरे मुझे भूख लग रही है, बहुत दिन हो गए किसी चीते या शेर का गोश्त नहीं खाया। 2 दिन पहले एक शेर बब्बर खाया था लेकिन मजा नहीं आया। बाघ की मींड पर भूख से बिलबिलाते चीते ने देखा कि एक देवनुमा मखलूक उसे खाने के लिए बेचैन है, तो वो दुम दबाकर भाग निकला। जिस तरह इंसानों को एक नए खुशामदी की जरूरत होती है जो इसकी झूठी तारीफें करता रहे, इसी तरह गीदड़ झगड़ालू चीते का खास चमचा था। वो हर वक्त उसकी खुशामद में लगा रहता ताकि चीते की झूठी हड्डियां उसे मिल सके। गीदड़ झगड़ालू जामन के दरख्त के नीचे छुपा ये सारा मुआजरा देख रहा था। चीते को दुम दबाकर भागता देखकर इसने चीते को रोककर कहा, हुजूर, आप कहाँ जा रहे हैं? फजलू ने आपको बेवकूफ बनाया है। ये भूत नहीं, फजलू का दोस्त शरफू दर्जी है। ये भूत नहीं, ये फजलू है। इसने आपको डराने के लिए भेष बदला है। मुझे मालूम है तू झूठा है, तो मुझे उस भूत के हवाले करके चंपत हो जाएगा। चीते ने गुस्से से कहा, हुजूर, अगर मुझे झूठा समझते हैं आप तो मेरी दुम अपनी दुम से बांध लें ताकि आपकी मुसीबत के वक्त मैं भाग ना सकूं और आपके साथ ही रहूं। ये सुनकर चीते को इत्मीनान हुआ और इसने अपनी दुम गीदड़ झगड़ालू की दुम से बांध ली और वापस
बाघ का रुख किया। फजलू ने गीदड़ और चीते को खुसर फुसर करते हुए देख लिया था। इसने ताड़ लिया था कि चीता वापस आकर हमला करने की कोशिश करेगा। फजलू जल्दी से नीम के दरख्त पर लगे शहद की मक्खियों के छत्ते के नजदीक गया और जोर से उस पर हाथ मारा। शहद की मक्खियां उसके चेहरे पर लिपट गईं और डंक मारने शुरू कर दिए। फजलू को थोड़ी तकलीफ तो हुई, लेकिन इसने करीब रखे हुए चूने की बाल्टी से चूरा निकालकर अपने चेहरे पर फौरन मल लिया ताकि शहद की मक्खियों के कांटे का फौरी इलाज हो जाए। अब उसका चेहरा सूजकर गुब्बारा हो गया था और चूना लगने की वजह से वो बहुत भयानक लग रहा था। चीते और गीदड़ को अपनी तरफ आता देखकर फजलू ने कहा, शाबाश गीदड़, तुमने हमारे साथ मिलकर चीते को वापस लाने में कामयाबी हासिल की है। हम तुम्हें खाने के बाद चीते की हड्डियां इनाम में देंगे। चीते ने जो करीब आकर फजलू को देखा तो वो इसे भूत समझकर कांप गया। उसको गीदड़ पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था जो इसको फांस कर वापस लाया था। चीता डर कर भाग खड़ा हुआ। अब चूंकि गीदड़ की दुम उससे बंधी हुई थी, इसलिए वो भी गड्ढों कांटों में घिसटता हुआ जा रहा था और एक पत्थर से टकराकर वो चीते की दुम से अलग हुआ और पानी से भरे गहरे खड्डे में जाकर गिर गया और मर गया। तो फजलू की जान में जान आई और उसने फौरन अपने मेहरबान दोस्त को गले से लगाया। लेकिन गले से लगने के लिए उसके दोस्त को दरख्त पर चढ़ना पड़ा था। तो दोस्तों, मुसीबत के वक्त हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बल्कि अपनी अकल के साथ साथ अपने दोस्तों से भी मशवरा लेना चाहिए, लेकिन सिर्फ अच्छे दोस्तों से। अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे नई किसी कहानी में। ऐश को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।